आज मैं एक न्यू बीएल स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम एक फोक्स डीमन और एक कॉलेज बॉय की लव स्टोरी को देखेंगे। तो चलें बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होती है। इसके बाद हम उस केव में एक शख्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसे चेन्स में बांध कर वहाँ पर रखा गया होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। उसे इस हालत में देखकर कोई बोलता है, क्या तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है? अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हें कभी भी इस जगह पर लॉक ना करता। इसके बाद वह शख्स उस इंजर्ड पर्सन का नाम पुकारते हुए बोलता है, युनशु। अपना नाम सुनकर युनशु खुद को कवर करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। जिसे ऐसा करते देखकर वह शख्स बोलता है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? पर युनशु तो उसकी किसी बात का आंसर नहीं करता, जिस पर वह शख्स बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कोई भी बात नहीं करने वाले? इसके बाद वो शख्स युनशु के करीब आते हुए उसके हेयर्स को अपने हाथ से पकड़ता है और काफ़ी सॉफ्टली से टच करते हुए आहिस्ता से उसके करीब आने लगता है। वो युनशु के पीछे आते हुए उसकी कमर से उसे हग कर लेता है कि ऐसा करने की वजह से युनशु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो रोने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी आइज़ रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेड हुई होती हैं। वो शख्स युनशु को नज़रअंदाज करते हुए उसके एज के करीब आता है और बोलता है, तुम्हारी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो युनशु को हक करते हुए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली उसकी चेस्ट पर उसे टच करते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेंट, ये सब कुछ मेरा है। इसके बाद वो शख्स युनशु के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, तुम जितनी चाहो मुझसे उतनी नफरत कर सकते हो जब तक कि तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाते। उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम दोबारा कभी भी मुझे बिट्रे नहीं कर पाओगे। ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हमें एक प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए एक तरफ देखता है और चौक को फेंकते हुए बोलता है, क्या मेरी क्लास इतनी ज़्यादा बोरिंग है जो तुम इस क्लास में फ्रंट डेस्क पर बैठते हुए सो रहे हो? कि वो चौक काफ़ी ज़ोर से जाकर हमारे मेन लीड के सर पर लगता है और हमारा मेन लीड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर क्लास में मौजूद बाकी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन लीड अपने फ्रेंड्स के साथ लॉबी में से गुजर रहा होता है। उसका एक फ्रेंड उसे बोलता है, चैनलिंग, क्या तुम दोबारा से क्लास में सो गए थे? वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात को कब सोने के लिए गए थे? अगर तुम इसी तरह प्रोफेसर हु की क्लास में सोते रहे तो वो तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेक्ट कर लेंगे, मगर तुम तो काफ़ी दफ़ा क्लास में सोते हुए पकड़े जा चुके हो। क्या तुम इस सेमेस्टर में फेल होना चाहते हो? जिसकी ये बात सुनकर उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मार्क्स किसी भी एग्जाम में 95% से कम नहीं है। अगर पॉइंट डिटेक्ट हो भी जाएं तब भी ये फेल नहीं होगा। दोनों की ऐसी बातें सुनकर हमारा चैनलिंग हंसने लगता है और बोलता है, नहीं ये सब सच नहीं है। और मन में सोचने लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ही नाइटमेयर्स की वजह से रात को उठ जाता हूँ और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सारी रात बुक्स पढ़ूंगा ताकि मुझे नींद ना आ सके। इतने में उसका दोस्त बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा लो फील करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीक ग्रुप स्टडीज़ में मेरी जगह पर तुम जाने वाले हो। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग घबराते हुए मन में सोचने लगता है, क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है ये, मुझे काम पर जाना होता है, ये सब करने के लिए मैं कहाँ से टाइम निकालूंगा। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलने का ट्राई करता है, मगर हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में वहाँ से जाने लगते हैं और उसे बाय करते हुए बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले ही रूल बना रखा है, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है फिर बाय बाय। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैनलिंग साय करते हुए मन में सोचता है, ओह मैं तो भूल ही गया था कि मैं ये सब कुछ इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को सेव कर सकूँ। इसके बाद वो बोलता है, इस वक्त मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ इस तरह की नॉनसेंस बातें कर सकूं। इसके बाद चैनलिंग अपना इंट्रो देते हुए बताता है, मेरा नाम चैनलिंग है और मैं 18 साल का हूँ। मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक फ्रेशमैन हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स मिसिंग हो गए थे। मेरी ग्रैंड माँ जो कि मेरा ख्याल रखती थी 2 साल पहले वो भी चल बसी। मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं छोड़ी, इसीलिए मुझे अपना स्टूडेंट लोन पे करने के लिए अभी से जॉब करनी पड़ रही है। और मैं हर वक्त ये ट्राई करता रहता हूँ कि मैं अपने डेली एक्सपेंसेस को कम से कम कर सकूँ। मगर इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। पिछले साल सितंबर में मुझे नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हुए थे। इसके बाद वो जमाई लेने लगता है और मन में बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और फिर इसके बाद वो अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जब मैं डॉर्मेट्री में रहता था तो मैं हमेशा आधी रात को चिल्लाते हुए उठ जाता था। मेरे ऐसा करने की वजह से पास में जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते थे। इसी वजह से मजबूरन मुझे रेंट पर रहना पड़ रहा है। बहुत से सोल्यूशंस ट्राई कर लिए हैं, यहाँ तक कि मैं पूरी रात फोर्सफुली जागता भी रहा हूँ।
मैंने स्लीपिंग पिल्स लेकर भी सोने का ट्राई किया है और सारी रात जागने के बाद दिन को सोने का भी ट्राई कर चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टेबल पर सर रखकर सोया होता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजनी पत्थर पड़ा होता है, जिसे याद करते हुए चैनलिंग बोलता है, अभी अभी जो क्लास में हुआ, मैं ऐसे सो गया था जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ। आखिरकार ऐसा कोई भी हल नहीं है जिसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी आइज़ के गिर्द डार्क सर्कल्स होते हैं और उसके सर के ऊपर काले घने बादल छाए होते हैं और जिनमें से लाइटनिंग भी निकल रही होती है। और फिर मन में सोचता है, मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च तो की है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मगर सिर्फ एक दफ़ा जब मैं दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए सोया था, उस वक्त मुझे नाइटमेयर्स नहीं आए थे। और वो ये सोचते हुए थोड़ी सी स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो बताता है, और ये सब कुछ तब हुआ था। ये सोचते हुए वो वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। चैनलिंग लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है। वो बुक्स को उठाते हुए ऊपर वाली शेल्फ पर रखता है। काम करते हुए वो सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैं ठीक से सो पाया था। में हम देखते हैं कि जो बुक्स वो रख रहा होता है वो वहाँ से फिसलती हैं और चैनलिंग के सर पर गिरने लगती हैं। मगर कोई शख्स आता है और उसके सर के ऊपर जल्दी से अपना हाथ कर देता है और उसे चोट लगने से बच जाती है। बुक्स उसके हाथ पर लगते हुए दूर जाकर गिरती हैं। वो शख्स जिसने उसे बचाया होता है वो चैनलिंग के पीछे आता है और उसके सर पर अपना हाथ रखकर रब करने लगता है और बोलता है, अभी अभी तुम क्या सोच रहे थे? यहाँ तक कि ये बुक्स तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी और तुमने इसे नोटिस भी नहीं किया। क्या होता अगर चोट लगने की वजह से तुम्हारा छोटा सा ब्रेन काम करना बंद कर देता तो? उसकी ये बात सुनकर चैनलिंग अपने सर को ऊपर की तरफ करते हुए उस शख्स को देखने का ट्राई करता है। जब वो उस शख्स को देखता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, सीनियर डायू। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हुए बोलता है, सीनियर डायू, क्या आपका हाथ ठीक है? क्या आपको चोट तो नहीं लगी? बोलकर वो घबराते हुए डायू का हाथ देखने लगता है, जिस पर डायू स्माइल करते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम्हारी आइज़ के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं। डायू की ये बात चैनलिंग के सीधा दिल पर आकर लगती है और वो सोचता है, क्या डार्क सर्कल्स? सीनियर ने मेरे डार्क सर्कल देख लिए? ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। इसके बाद डायू उन बुक्स को ठीक से रखते हुए उसे बोलता है, दोबारा से तुम्हें नींद नहीं आ रही? अगर सच में तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो वापस जाओ और रेस्ट करो। यहाँ का बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग डायू की तरफ अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है, नहीं नहीं, आप ये सब क्यों करेंगे? मैं खुद ही कर लूँगा। इसके बाद उसकी नज़र सीनियर डायू के फेस पर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। लिंक काफ़ी ज़्यादा गौर से देखने लगता है और मन में सोचता है, सीनियर डायू भी उसी मेजर में है जिसमें इस वक्त मैं हूँ, मगर ये उनका लास्ट ईयर है। बिल्कुल मेरे स्टडी प्रोग्राम की तरह इन्हें भी लाइब्रेरी में आना पड़ता है ताकि ये बुक्स को रीड कर पाएँ। इसके बाद वो काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए डायू की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है, सीनियर ने ऑलमोस्ट हर कोर्स में फुल मार्क्स लिए हैं, मगर वो अभी भी काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है। मगर मेरे लिए तो सीनियर में सबसे ज़्यादा स्पेशल बात तो ये है कि वो ये सोच ही रहा होता है कि डायू उसके करीब आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दोबारा से डेजी फील हो रहा है? यहाँ कुछ ऐसी बात है। ये बोलते हुए डायू चैनलिंग के फेस के बिल्कुल करीब आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। डायू के मुंह से ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसे बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने मन में सोचने लगता है, क्या तुम्हारे साथ सोना? एक दिन पहले जब दोपहर के टाइम मैं लॉन्च में सो रहा था तो सोते हुए अचानक से ही मैंने सीनियर के शोल्डर पर अपना सर रख दिया। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मगर उस वक्त मैं काफ़ी अच्छे से सोया था और मुझे कोई भी नाइटमेयर नहीं आया। इसके बाद डायू से थोड़ा सा दूर होते हुए बोलता है, अगर तुम बोलोगे भी तब भी मैं ये नहीं करने वाला। वैसे भी लाइब्रेरी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ तुम कहीं भी सोते फिरो। ये सुनकर चैनलिंग मन में रोने लगता है। इसके बाद वो डायू से बोलता है, सीनियर दाई, फ्लावर पॉट जो आपने मुझे लास्ट वीक दिया था अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके अलावा उस पर नई बर्ड्स भी निकल रही हैं। मैं कल आपको वो पॉट ला कर दे दूँगा। जिसे सुनकर डायू बोलता है, क्या सच में? चैनलिंग, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। मेरे फ्लावर्स को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी क्यूट वे में उसकी बात कंप्लीट होने का वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सीनियर डायू एक कैक्टस के प्लांट को निकालते हुए से दिखाता है और बोलता है, ये भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें भी मेरी हेल्प करो। पोट को लेने के बाद चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए मन में सोचने लगता है, एक कैक्टस
ये अब कहाँ से आ गया। इसके बाद वो सोचता है नहीं नहीं, पॉइंट की बात तो ये है, क्या एक कैक्टस की भी कभी इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो सकती है कि वो मरने वाला हो। देखते हैं कि डायू तो उसे पोर्ट पकड़ाने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए मन में सोचने लगता है, कैक्टस तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, वैसे सीनियर दायू तो हर चीज़ में अच्छे हैं, इसके अलावा कि वो प्लांट्स को किसी भी तरीके से मार सकते हैं, मगर ये भी ठीक है। इसके बाद वो स्माइल करते हुए दायू को बोलता है, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, मेरी सबसे अच्छी एबिलिटी तो ये है कि मैं किसी भी प्लांट को ठीक कर सकता हूँ। जिसे सुनकर डायू बोलता है, अगर तुम इसे भी ठीक कर देते हो तो मैं दोबारा से तुम्हारे साथ सोने के बारे में सोच सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हुए अपने फेस को नीचे कर लेता है और बोलता है, सीनियर इस तरह के मिसलीडिंग वर्ड्स मत बोलें। चैनलिंग को ब्लश करता हुआ देखकर डायू स्माइल करने लगता है और उसके करीब आते हुए बोलता है, ओह ठीक है। इसके बाद वो उसके बिल्कुल क्लोज आते हुए बोलता है, क्या इससे पहले तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम्हारी बॉडी की सेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और वो अपने फेस को चैनलिंग की नेक के पास लाते हुए उसकी बॉडी की सेंट को स्मेल करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी बॉडी की सेंट बिल्कुल फ्लावर्स की सेंट की तरह है। स्नो के बाद पाइन के फॉरेस्ट में जो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं उन फ्लावर्स की सेंट की तरह है। इसकी ये बातें सुनकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।